ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री राधे। हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम की चर्चा करेंगे। आज हम पहला स्कंद की 10वें अध्याय में हैं। आप में से अगर कोई पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो उनके लिए हम एक संक्षिप्त पुनरावलोकन या बैकग्राउंड हम बताएंगे जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। एंड आप में से जिनके लिए संभव है आप अपना वीडियो ऑन करके आप सुन सकते हैं, जिससे हमें भी आपको देखते हुए बताने में हमें और आनंद आएगी। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम सबसे अद्भुत ग्रंथ है जिसे केवल पढ़ा नहीं जाता है, बल्कि श्रीमद् भागवतम के विषय में श्रीमद् भागवतम की लेखक श्री व्यासदेव स्वयं कहते हैं कि इसे पिया जाता है। इसे पढ़ा नहीं जाता बल्कि पिया जाता है, क्योंकि इस भागवतम के शब्दों में और इस भागवतम के अंतर्गत जो बताई गई भगवान की कथाओं में इतना रस है कि उस रस को पीना ही तो पड़ेगा, क्या पढ़ेंगे। तो इसलिए इस प्रकार के अद्भुत ग्रंथ श्रील व्यासदेव हमें भागवतम के रूप में हमारे सामने छोड़े थे।
तो ये हम सभी लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस प्रकार से ऐसा काइंड ऑफ अ डेसर्ट लाइक दिस मटेरियल वर्ल्ड, जो रेगिस्तान की तरह ये जो भौतिक सृष्टि के अंतर्गत भागवतम के रूप में अमृत की पान कराए जा रहे हैं। So it is really a great blessing upon the conditioned souls. बहुत बड़ा भगवान के आशीर्वाद है भागवतम के रूप में। और ऐसा श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में तो इस प्रकार से प्रश्न होता है। सबसे पहला नैमिषारण्य के अंतर्गत अपने सुत गोस्वामी और सौनकादि ऋषि एकत्रित होते हैं और सौनकादि ऋषि सभी लोगों को यही संकल्प था, कलयुग में आने वाले जीवों के लिए कुछ हम विशेष यज्ञ संपन्न करें ताकि उनकी भलाई के लिए हम अभी से तैयारी कर सके, क्योंकि उन्हें पता है कि कलयुग में किस प्रकार के जीव आएंगे, तो इसलिए उसकी तैयारी कर रहे थे। देन उसी दौरान सुत गोस्वामी वहां पहुंचते हैं। फिर सुत गोस्वामी से ये सौनकादि ऋषि जन जो है 6 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। सारा शास्त्रों को निचोड़ क्या है और एक मनुष्य जीवन के अंतर्गत सबसे उत्तम प्रकार के धर्म क्या है, हालांकि शास्त्र में अनेक प्रकार के धर्म कही गई हैं। तो इस प्रकार के अनेक बातें 6 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और इन 6 प्रश्नों का उत्तर दूसरा और तीसरा अध्याय के अंतर्गत भगवान देते हैं। और फिर उसके उपरांत सौनकादि ऋषि जो है 3 प्रश्न सुत गोस्वामी से पूछते हैं। एक तो श्रीमद् भागवतम के संबंध में, श्रीमद् भागवतम की जो वक्ता सुखदेव गोस्वामी के विषय में, श्रीमद् भागवतम के श्रोता परीक्षित महाराज के विषय में और श्रीमद् भागवतम के ही विषय में। इस प्रकार से इन तीनों के विषय में, इन तीनों के क्या बैकग्राउंड है, क्या पास्ट रहा है, तो ये सारी चीजें जब परीक्षित सुत गोस्वामी से सौनकादि ऋषि जन पूछते हैं, तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के रूप में पूरा श्रीमद् भागवतम का जो पहला स्कंद, श्रीमद् भागवतम में वैसे 12 स्कंद है, उन 12 स्कंदों में जो पहला स्कंद के अंतर्गत बाकी सारा कथा इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर के रूप में ही दी गई है। परीक्षित महाराज कौन है, वो क्या करते थे, उनकी क्या कार्य रहा है, इनके संदर्भ में वो श्रीमद् भागवतम सुनने को उन्हें मौका मिली। एंड उसी प्रकार से उनसे सुखदेव गोस्वामी मिलने कैसे पहुंचे थे एंड इस श्रीमद् भागवतम की प्राकट्य कैसे हुई, तो ये तीनों चीजें इस पूरा श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चर्चा होती है। बाकी पहला स्कंद में तो पहला जो है श्रीमद् भागवतम के प्राकट्य के विषय में ही चर्चा होती है। किस प्रकार से व्यासदेव जो है सारा शास्त्रों की रचना करने के उपरांत भी बहुत दुखित है, उन्हें वो सेटिस्फैक्शन, आनंद नहीं मिल पा रहा था। सारा 4 वेदों का रचना कर दिया, 18 पुराणों का रचना कर दिए, 108 उपनिषदों को भी लिख दिया, महाभारत जैसा बड़ा इतिहास को भी उन्होंने लिख दिया। फिर ये सारे कुछ करने के उपरांत भी उन्हें एक सेटिस्फैक्शन नहीं लग रहा था। तो आप सोचिए, व्यासदेव जिस व्यक्ति ने ये सारे शास्त्र लिखा है, फिर जिस व्यक्ति ने लिखा है अगर उन्हीं को ही सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहे इन सारे शास्त्रों से, देन जो पढ़ने वाले उनको कहाँ से मिलने वाला। तो इसलिए उस संदर्भ में फिर इस प्रकार की व्यासदेव की स्थिति को देखकर व्यासदेव के जो गुरु नारद मुनि हैं, वो नारद मुनि वहां पर उनके आश्रम में पहुंचते हैं और नारद मुनि व्यासदेव से कहते, देखिए जब तक आप कोई एक ऐसा शास्त्र प्रस्तुत नहीं करेंगे जिस शास्त्र के अंतर्गत केवल और केवल भगवान का ही लीलाओं का चर्चा नहीं हो, तब तक जो है आपको आनंद नहीं मिलेगा। हालांकि आप बाकी शास्त्रों में इधर उधर भगवान के विषय में और भगवान की लीलाओं के विषय में चर्चा तो किए थे, बट आप एक ऐसा शास्त्र लिखिए जो कि पूरा 100% सॉलिड गोल्ड है, कहीं पर किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, उस प्रकार की कोई शास्त्र लिखो करके जब नारद मुनि ने कहा, तो फिर नारद मुनि की आदेश पे व्यासदेव जो है भगवान की सारा अद्भुत अद्भुत लीलाओं का समाहार जो है इस भागवतम के अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत बाकी सारा शास्त्रों में आपको जगह जगह पर आपको भगवान की कथाएं, भगवान के तत्व के विषय में प्राप्त होता है, बट मतलब जगह जगह पर आपको गोल्ड मिलता है, इधर थोड़ा मिल गया, इधर थोड़ा मिल गया, इधर थोड़ा मिल गया। बट भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जो कि
24 कैरेट सॉलिड गोल्ड है। इसमें गोल्ड के अलावा मतलब उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। भागवतम के विषय में शास्त्र में, भागवतम के अंतर्गत ही व्यासदेव खुद कहते हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, कहते हैं भागवतम एक ऐसा फल है जो कि बिल्कुल पका हुआ फल है। जैसे आप सभी लोगों को आम अच्छा लगता है नहीं, तो बिल्कुल पका हुआ लाल रंग की आम फल है। एंड उसके ऊपर क्या है कि अगर कोई आपको ऐसा आम दी जाए जो कि बिल्कुल पका हुआ है, बिल्कुल लाल रंग की है, ऊपर से गुठली भी नहीं है, एंड फिर ऊपर से उसका चमड़ा भी नहीं है, स्किन भी नहीं है, तो कितना अच्छा होता है वो उस प्रकार के आम को खाने में, है ना। तो एग्जैक्टली वही उसी प्रकार की आम की फल या उसी प्रकार की फल हमें श्रीमद् भागवतम के रूप में खिलाई जाता है। क्योंकि इसमें केवल वो जो पल्प के अलावा और कुछ है ही नहीं, ना गुठली है ना उसका कोई स्किन है, तो उस प्रकार के फल है यहाँ। एंड ऊपर से इतना ही नहीं, फिर कहा जाता है सुकुम का अमृत द्रव्य संयुतम। सुकुम का मतलब जिस प्रकार से कोई भी फल जो बिल्कुल सबसे अच्छा जो फल होता है, उसको कोई ना कोई तोता होता जो है वो थोड़ा सा छक लेता है। और जिस फल को तोता ने छक लिया, आप मान लीजिए कि वही उस पेड़ के ऊपर सबसे बेहतरीन स्वाद की फल है। एंड सुखदेव गोस्वामी जैसा तोता ने इस फल को उन्होंने छक भी लिया। देन आप सोच सकते कितना अद्भुत फल हो। एंड उस प्रकार की फल है 24 का बिल्कुल कंप्लीटली फल भी है। तो उस प्रकार की शास्त्र है ये श्रीमद् भागवतम। इसलिए यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार से कहे, फिर नारद मुनि कहने पे व्यासदेव जो है श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं। एंड फिर इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के प्राकट्य के विषय में कहने के उपरांत परीक्षित महाराज की प्राकट्य के विषय में कहने लगते हैं। एंड परीक्षित महाराज के प्राकट्य के विषय में कहते हुए कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के उपरांत की घटनाओं के विषय में फिर वर्णन करना शुरू करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के बाद क्या हुआ है, वहां से शुरू होती है श्रीमद् भागवत के अंतर्गत उल्लेखन। तो इस प्रकार से कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के बाद एक समय पर भगवान इस प्रकार से, काफी समय हो गया, फिर वो अपना द्वारका इत्यादि चीजें छोड़कर काफी समय से कुरुक्षेत्र में ही थे। एंड फिर हालांकि युद्ध खत्म होकर कई दिन होने के बाद भी भगवान सभी लोगों को थोड़ा सा पैसिफाई करने के लिए द्रौपदी को और फिर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को, इन सभी लोगों को पैसिफाई करने के लिए भगवान वही कुछ दिन तक रहे थे। एंड फिर कुछ दिन तक रहने के उपरांत भगवान चलना चाहा। फिर जब चलने लगे थे, देन उसी समय फिर अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज, जो एकमात्र कुरुवंश की संतान जो बचा है परीक्षित महाराज के रूप में उत्तरा के गर्भ में, उस परीक्षित महाराज को मारने के लिए वो ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। उस ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से अपने रक्षा करने के लिए उत्तरा जो है भगवान के आश्रय लेती है। देन भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। देन ये सारी चीजें देखकर फिर कुंती महारानी को फिर सारे बातें याद आते हैं कि किस किस प्रकार से भगवान ने अनेकों बार पांडवों की रक्षा किया है। तो सारे बातें याद करते करते भगवान को अपने सुंदर प्रकार की प्रार्थनाएं सुनाती है 8वां अध्याय के अंतर्गत। इस प्रकार से प्रार्थनाएं सुनकर भगवान से निवेदन करती है, भगवान हम आपके बिना तो रह नहीं पाएंगे, जब हमारे पास कुछ नहीं था आप हमारे साथ थे, एंड जब आज के दिन पे जब हमें सब कुछ मिली है, तब क्या आप छोड़कर जा रहे हो? तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहे करके फिर कुंती महारानी प्रार्थना। इसलिए कुंती महारानी कहती है कि अगर कष्टों में ही आप हमारे साथ रहेंगे, देन हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन में हमेशा के लिए इसी प्रकार से कष्ट बार बार देते जाइए।
ताकि इस प्रकार की कष्ट आएगी तो आप हमारे सामने रहोगे, हमारे साथ रहोगे और आपके दर्शन हमें होता रहेगी। इसलिए कम से कम उस प्रकार से तो आपके दर्शन हो पाएगी। अगर इस प्रकार के राज्य मिलने से अगर आप चले जाओगे, देन हमें बेहतर है कष्ट दो हमें। इस प्रकार से कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती है। इस प्रकार की हृदय द्रवित प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान की हृदय तो वैसा मक्खन ही तो है भगवान की हृदय, तो फिर पिघल जाता है। तो फिर भगवान कहते ठीक है मैं रुकता हूँ। देन फिर भगवान रुक जाते हैं। तो फिर कई महीनों तक फिर भगवान रुक जाते हैं। फिर कई महीनों तक रुक जाने के उपरांत उसी उसी समय पे भीष्म देव की अपराकट भी होता है। फिर उस समय भगवान भीष्म देव का अपराकट भी होता है कुरुक्षेत्र में। वो उनके अपराकट भी वगैरह होने के उपरांत और भी कुछ समय रुकते हैं भगवान। फिर भगवान अभी निश्चय करते नहीं, अभी बहुत हो गए, मुझे जाना है, अभी बहुत हो गया, मुझे जाना है। क्योंकि आप सोचिए कि हमें अगर कोई कैंप में ले जाए, 2 दिन के बाद लोग सोचने लगते प्रभु जी पता नहीं घर पे क्या हो रहा है। 2 दिन के बाद तो छोड़ ही दीजिए, 1 दिन के लिए भी जब लोग आते हैं फिर सोचने लगते हैं कि क्या चल रहे हैं घर पे, बच्चे खाए नहीं। तो इस प्रकार से हमें उनके दिमाग हमेशा वही रहता है। बट भगवान तो यहाँ पर पूरा एक छोटा सा घर के मालिक तो नहीं थे, बल्कि इतना बड़ा राज्य का 16,108 पत्नियां भी है, एक पत्नी तो नहीं। एंड 16,108 पत्नियों के माध्यम से उनको हर एक पत्नी के द्वारा उनकी उनकी उनको 10 संतान और एक पुत्री, 10 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति है। तो इस प्रकार से अगर केवल और केवल भगवान का ही वंश का गिनती करी जाए, देन भगवान की फैमिली कितना बड़ा है। जैसे आज के समय में लोग कहते हैं हम 2 और हमारे 2, बट भगवान केस में भगवान के परिवार का साइज है 10 मिलियन है, 10 मिलियन। उतना बड़ा भगवान की परिवार है, कौन संभालेगा। तो फिर इतना बड़ा परिवार को छोड़कर भगवान हस्तिनापुर में अपने भक्तों के साथ बिठा रहे हैं, केवल उन्हें पैसिफाई करने के लिए। मतलब आप सोचिए भगवान कितने पर्सनल है और कितना भगवान अपने भक्तों को कितने इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने स्वयं के परिवार छोड़कर भी क्यों ना। अपने परिवार छोड़ के सभी लोगों का अपना परिवार से बहुत प्रेम होता है, बाकी अन्यों की तुलना। बट यहाँ पर भगवान अपने परिवार को छोड़कर भी क्यों ना हो अपने भक्तों के साथ समय बिठा रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर हस्तिनापुर में हाँ, फिर हस्तिनापुर में फिर युधिष्ठिर महाराज के पास जाते। फिर युधिष्ठिर महाराज कहते देखिए हमें अभी जाना है। देन फिर युधिष्ठिर महाराज उन्हें परमिशन देते, ठीक है आप जाइए। देन फिर सारे पांडव, युधिष्ठिर महाराज, कुंती महारानी, द्रौपदी, उत्तरा और फिर जितने भी वहां पर जो भी प्रजा इत्यादि थे, सभी लोग मिलकर भगवान को सेंड ऑफ करने जा रहे हैं। एंड किस प्रकार से भगवान द्वारका से हस्तिनापुर से निकल रहे हैं, तो उसी का वर्णन जो है 10वें अध्याय के अंतर्गत हमें प्राप्त होती है, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। और 11वें अध्याय के अंतर्गत भगवान किस प्रकार से द्वारका में प्रवेश करते वक्त द्वारका के वासियों ने भगवान के स्वागत किस प्रकार से की है, उसका वर्णन हमें 11वें अध्याय में, अगला अध्याय में आएगी। तो इस प्रकार से अभी 10वें अध्याय के अंतर्गत ये हम चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार से भगवान को सेंड ऑफ कर रहे हैं सारा द्वारका के वासी। एंड उस सेंड ऑफ के संदर्भ में हमने पिछली बार ये चर्चा किए थे कि भगवान इस प्रकार से जब चलने लगे थे, अर्जुन पीछे से एक छाता लेकर, एक सफेद रंग की छाता लेकर खड़े हो गए थे। भगवान को छाता दे रहे थे भगवान अर्जुन। एंड फिर उद्धव और सात्यकी मतलब जो भगवान की रथ चलाने वाले, सात्यकी और उद्धव दोनों जो है भगवान को पंखा झुला रहे थे। एंड फिर जितने भी हस्तिनापुर की स्त्रियां, वो सभी के सभी जो है एक छत के ऊपर पहुंचकर फिर वहां पर आपस में भगवान की अद्भुत अद्भुत लीलाओं का, महिमाओं का गान आपस में अत्यंत आसक्ति के साथ चर्चा करते हुए भगवान की ओर बहुत ही प्रेम से देखते हुए भगवान पे फूलों की वर्षा कर रही थी।
और इस प्रकार के फूलों के ऊपर से भगवान चल रहे थे। एंड फिर सामने से जितने जितने भी वहां पर ब्राह्मण थे, वो सभी ब्राह्मण जो है भगवान को भगवान भगवान को संबोधित, मतलब भगवान को एक आशीर्वचन के साथ संबोधित करते हुए अनेक प्रकार के मंत्र पढ़ रहे थे। तो उस संदर्भ में उस प्रकार की स्थिति में भगवान वहां पर अभी हस्तिनापुर की गलियों से भगवान अभी गुजर रहे, चल रहे हैं। एंड सभी जितने भी युधिष्ठिर महाराज, कुंती महाराज, सभी सभी के सभी जो है भगवान के पीछे पीछे आ रहे, भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे, भगवान सामने से उस प्रकार से चल रहे हैं। तो उस प्रकार के अद्भुत दृश्य भागवतम हमें इतने सुंदर शब्दों के माध्यम से हमें दर्शाती है। एंड उसका आगे फिर क्या हुआ, उसी का चर्चा आज के दिन हम करेंगे। ये 24वां श्लोका है 10वें अध्याय के अंतर्गत। सवायं अनुगीत सत्कतो वेदेषु गुह्येषु जगुह्यवादिभिः य एकैषो जगदात्मलीलया श्रुत्यवति यत्ति न तत्र सज्जते। हरे कृष्ण। हरे हे सखियों, यहाँ पर वही श्री भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन महान भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अध्यायों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ना। नहीं, देखिए यहाँ पर ये सारी बातें कौन किन से कह रहे हैं? मैंने कहा था ना, जितने भी स्त्रियां थी वो सभी छत के ऊपर पहुंचकर फिर वो आपस में भगवान के विषय में अत्यंत आसक्ति के साथ बातें कर रही है। तो उस संदर्भ में ये एक बार हस्तिनापुर की स्त्रियां जो है ये आपस की बातें कर रही है। एंड ये आपस की बातें यहाँ पर बताई जा रही है। आपस में क्या कह रही है, एक स्त्री जो है बाकी अपने अन्य सखियों से कह रही है। ये श्लोका, इस श्लोका के अंतर्गत जिस प्रकार से कहा गया है, वेद शास्त्रों की अत्यंत गुह्यतम अध्यायों के अंतर्गत भगवान इनकी लीलाएं दी गई हैं। तो इस प्रकार से हालांकि वेद शास्त्रों के अंतर्गत भगवान के विषय में अनेक प्रकार के उल्लेखन हैं, उनके कार्यों के विषय में, उनके तत्व के विषय में, उस प्रकार से अनेक जगह पर इस प्रकार से उल्लेखन तो है। बट श्रीमद् भागवतम की यही विशेषता है, श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत केवल और केवल भगवान के ही संबंधित लीलाएं और भगवान का ही तत्व का ही निरूपण है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। इसलिए भागवतम को कहा जाता है कि this is considered to be the essence of all scriptures। इसलिए भागवतम के अंतर्गत इस प्रकार से भागवतम के विषय में कहा जाता है सर्ववेद इतिहासानाम, सर्ववेद इतिहासानाम, सारा वेद और इतिहास, महाभारत को रामायण को इतिहास कहा जाता है। उस प्रकार से सर्व वेद इतिहासानाम, सारा वेद और इतिहासों को जब सारम सारम समुद्रतम कहते हैं कि जब इन सारा वेद इतिहासों को जब बहुत अच्छे तरीके से अगर किसी ने मंथन किया है, जिस प्रकार से दही का मंथन किया जाता है ना, दही का मंथन जिस प्रकार से किया जाता है, अगर इन सारा वेद शास्त्रों को और इतिहासों को जब मंथन किया जाता है, देन जिस प्रकार से उस दही के ऊपर माखन की क्रीम आता है, वो क्रीम ही
उस प्रकार से जब वेद शास्त्रों की और इतिहासों की जब मंथन करते हो, जो क्रीम निकलता है वो क्रीम है सारम सारम। वो सार ही ये श्रीमद् भागवतम। So that is why the Srimad Bhagavatam is considered to be the essence and essence of the essence of all scriptures. क्योंकि श्रीमद् भागवतम की रचना श्रील व्यासदेव ने कब किया है, उसके विषय में श्रील व्यासदेव स्वयं भागवतम की दूसरा श्लोका के अंतर्गत व्यासदेव कहते हैं कि I have compiled this in the maturity of my understanding. मैंने इस शास्त्र की रचना किया जब मेरा अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल कंप्लीटली मेच्योर हो चुका है। तो उस अल्टीमेट मेच्योरिटी की स्थिति में अल्टीमेट कंक्लूजन के रूप में इस प्रकार श्रीमद् भागवतम की रचना किए थे। क्योंकि बाकी जितने भी शास्त्रों की रचना करने के बाद भी तो व्यासदेव बहुत दुखी थे, बट ये श्रीमद् भागवतम की रचना करने में उनको इतना आनंद, संतुष्टि और तृप्ति की अनुभूति हुआ। एंड जो भी जितने भी पाठक पढ़ते हैं और जितने भी पाठक सुनते हैं श्रीमद् भागवतम के विषय में, वो तो ये निश्चित रूप से अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि इसमें दूसरा कोई श्रीमद् भागवतम की स्पेशलिटी कहा जाता है कि धर्म प्रोज्योतिकैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। इसमें कहते हैं कि द रियलिटी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम इल्यूजन। जो अवास्तव वस्तु है, जो गलत वस्तुओं से जो वास्तव वस्तु को निकाल कर हमें दिखा देते हैं, देखिए ये एक्चुअल गोल्ड है करके दिखाते हैं। बस बाकी शास्त्र जब आप पढ़ेंगे देन आपको उसकी एसेंस निकालने के लिए ढूंढना पड़ेगा, बट श्रीमद् भागवत में ढूंढने की जरूरत नहीं। आप कहीं से भी कहो वो एसेंस ही मिलेगा, कहीं से भी कहो एसेंस ही मिलेगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ श्रीमद् भागवतम। इसलिए यहाँ पर ये स्त्री आपस में कह रही कि देखिए वेद शास्त्रों के अंतर्गत केवल गोपनीय अध्यायों के अंतर्गत भगवान की लीलाएं बताई गई है, बट यहाँ पर श्रीमद् भागवतम तो पूरा का पूरा भगवान के विषय में है ना। एंड वो भी खास करके आप देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 335 अध्याय है। श्रीमद् भागवतम में 335 अध्याय है, 18,000 श्लोकाएं हैं। और इन 335 अध्यायों के अंतर्गत 1/3 अध्याय मतलब कम से कम मतलब लगभग 121 अध्यायों में कृष्ण के डायरेक्ट संबंधित लीलाओं के विषय में वर्णन, कृष्ण के डायरेक्ट संबंधित लीलाओं के विषय में, खास करके जो 10वें अध्याय 11वें अध्याय के अंतर्गत दसम स्कंद और 11वां स्कंद और पहला स्कंद के अंतर्गत अब पूरा का पूरा भगवान कृष्ण से ही डायरेक्ट कनेक्टेड चैप्टर्स ये सारे। तो इस प्रकार से द वेरी मेन सब्जेक्ट मैटर इटसेल्फ ऑफ श्रीमद् भागवतम इज कृष्णा। इसलिए श्रीमद् भागवतम के सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यही है, कृष्ण के ही विषय में चर्चा किया जाता है। इसलिए कृष्ण को आश्रय तत्व के विषय में चर्चा किया जाता है, कहा जाता है। जैसे भगवद गीता के अंदर 5 विषय वस्तु है, भागवतम के अंतर्गत 10 सब्जेक्ट मैटर्स है। 10 सब्जेक्ट मैटर्स के अंतर्गत जो आश्रय तत्व है वो बाकी 9 सब्जेक्ट मैटर्स का बिल्कुल बेसिस है। एंड उस प्रकार के जो आश्रय तत्व जो कि भगवान कृष्ण है, आश्रय तत्व के विषय में 10वें स्कंद में बताई कर कहा जाता है। 10वें स्कंद के अंतर्गत क्या बताई जाता है? केवल और केवल भगवान कृष्ण की लीलाओं के विषय में। इसलिए कृष्ण आश्रय तत्व है जिस आश्रय तत्व के विषय में कहा जा रहा है। एंड वो कृष्ण ही सारा भागवतम की, ही इज द मेन हीरो ऑफ दिस एंटायर श्रीमद् भागवत, मेन हीरो। तो उस प्रकार से इस श्रीमद् भागवतम के रूप में हमें भगवान के अद्भुत लीलाओं का श्रवण करने की सौभाग्य में प्राप्त होती है। एंड श्रीमद् भागवतम becomes the life and soul of many devotees। बड़े बड़े साधु पुरुषों का उनका जीवन ही श्रीमद् भागवतम की अध्ययन और चर्चा करने में ही जाता है। फिर
क्योंकि इसमें इतना रस के आस्वादन, इतना आनंद आता है श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत जो चर्चा की जाती है भगवान की लीलाओं के द्वारा, कि जब परीक्षित महाराज को सुना रहे थे सुखदेव गोस्वामी, तो परीक्षित महाराज को पानी पीने तक का भी याद नहीं आया। उन्हें याद नहीं आता था कि पानी भी पीना है करके। बीच में उन्हें वो सुखदेव गोस्वामी बीच में से पूछते थे कि अरे इतने दिन से तुम पानी तक भी नहीं, पानी तो पियो। फिर कभी कहते कुछ खाओ तो सही, बट मना कर देते, अन्य ही मैं तो फिर करूंगा, टाइम वेस्ट है वो सारा, टाइम वेस्ट सारा, तो नहीं जाते थे। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ श्रीमद् भागवतम। इसलिए कहा जाता है पिबत भागवतम रसमालयम। ये सभी लोग नहीं पी पाते हैं। कौन पी सकते हैं? पिबत भागवतम रसमालयम मुहिरहो रसिका विभाव का, जो भगवान के जो रसिक भक्त है, तो वही लोग इस प्रकार से भागवतम की अद्भुत रस के आस्वादन कर पाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंतर्गत चर्चा करते हैं। ज्यादातर उपनिषदों के अंतर्गत और वेद शास्त्रों के अंतर्गत उसकी थीम इस प्रकार से रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोगों की, मतलब उस शास्त्रों के अंतर्गत जो प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन का यही प्रयास होता है कि भगवान को लोग गलत रूप से भौतिक न मान ले। उस प्रकार से एक मेटीरियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड से लोगों को बचाने के हिसाब से वहां पर प्रेजेंटेशंस होते हैं। बार बार कहा जाता है भगवान किस प्रकार से दिव्य है, भगवान कैसे भौतिक नहीं है। इसलिए उसी के आधार पर भगवान के रूप गुण लीलाओं के विषय में वहां पर वर्णन करते हैं। कहते हैं कि देखिए भगवान का रूप कोई भौतिक नहीं है, भगवान कहते हैं कि भगवान अरूप है, भगवान निर्गुण है। जब इस प्रकार से कहा जाता है, लोग दिमाग का, जो लोग मतलब जो लोग जिनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं शास्त्रों की, देन फिर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर कई बार उनको लगता है कि जब शास्त्रों में बताया जा रहा अरूप है, अरूप मतलब कोई रूप नहीं होना, और निर्गुण मतलब कोई गुण नहीं होने, इसका मतलब भगवान में कोई गुण नहीं है ना कोई रूप है, इस प्रकार से समझने लगते हैं। बट उन शब्दों का मुख्य उद्देश्य ये है, भगवान का जब कहा जा रहा है अरूप, मतलब भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है हमारी तरह। उसी प्रकार से जब कहा जाता है निर्गुण है, भगवान को कोई भौतिक गुण नहीं है हमारी तरह। नहीं तो फिर लोग क्या करेंगे, फिर हमारे जो गुणों को, हमारे ऊपर जितने भी नियम इत्यादि चीजें लागू होता है, वो सारा नियम को भगवान के ऊपर थोपने लगते हैं। भगवान के ऊपर थोपने लगते हैं। अगर मेरे पास, अगर मेरा कोई एक पत्नी है, देन भगवान को भी एक ही पत्नी होनी चाहिए। भगवान इतने शादियां किस लिए किया? मेरे तो एक ही पत्नी है, उनके पास 16,108 पत्नियां किस लिए? तो इस प्रकार से थोपते हैं भगवान के ऊपर। बट इसलिए इस गलत चीज, इस प्रकार से भगवान के ऊपर भौतिक गुणों को थोपने की वजह से भगवान के प्रति लोग बहुत बड़े बड़े अपराध करने लगते हैं। उस प्रकार के अपराध भाव से लोगों को बचाने के लिए उपनिषदों के अंतर्गत इस प्रकार की बातें लिखी जाती है, ताकि लोग समझे कि भगवान का रूप कोई साधारण नहीं है, बल्कि भगवान का दिव्य रूप है। दिव्य रूप का मतलब यह है कि जैसे उदाहरण के लिए भगवान के अंगों के विषय में ब्रह्म संहिता के अंतर्गत इस प्रकार से वर्णन है, अंगानि यस्या सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। उसमें कहा जाता है कि भगवान की हर एक अंग बाकी सारे अंगों के कार्यों को करने में सक्षम है। सकल इंद्रिय वृत्ति, सारे इंद्रियों को वृत्ति कार्यों को करने में भगवान का हर एक इंद्रिय सक्षम है। इसका मतलब भगवान अपने, जैसा हम लोग तो केवल अपने आंखों से देख सकते हैं, भगवान अपने आंखों से देख भी सकते, खा भी सकते, सुन सकते हैं, और संतान की उत्पत्ति भी कर सकते हैं आंखों से। सब कुछ कर सकते भगवान केवल अपने आंखों से। जैसे भगवान को जो भोग लगाया जाता है, भगवान अपने आंखों से खाते हैं। जब सृष्टि के समय पे भगवान जीवों को उत्पादन इस प्रकृति के अंतर्गत कैसे करते हैं, केवल दृष्टिपात से कर देते हैं। उस प्रकार से संतान उत्पत्ति दृष्टि से हो जा रहे हैं, उस प्रकार से भगवान खा भी ले रहे हैं दृष्टि से,
तो इस प्रकार से भगवान की हर एक अंग इतना कुछ कर सकती है। अगर कभी आप खाना खाते वक्त आंखों में डालकर देख लेना, सच में खाना अंदर जाएगी या नहीं, एक बार टेस्टिंग कर लेना, हमारा दिव्यता और भगवान की दिव्यता समझ में आ जाएगी। भगवान का शरीर किस प्रकार से दिव्य पता चल जाए, है ना। तो इसलिए भगवान का रूप हमारा रूप से बहुत ही भिन्न है, बहुत भिन्न है। हम देखिए हमारा 20 साल तक शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है, बिल्कुल योग वाला शरीर रहता है। फिर धीमे धीमे जो है शरीर बूढ़े होने लगती है। 40 साल के बाद सारे अंग जवाब देने लगती है कि हमारा अभी एक्सपायरी डेट आ रहे हैं, एक्सपायरी डेट हो रहे हैं, एक्सपायरी डेट हो रहे हैं। सो बाल वाल सफेद होने लगते हैं, आंख वांख कमजोर हो जाते हैं, दांत वांत छूट जाता है। तो ये सारे कार्य होने लगता है हमारे शरीर के साथ। पर भगवान का दिव्य शरीर देखिए, कि भगवान जब कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में थे उस समय भगवान की आयु 125 साल का, पर भगवान को ना मूंछ तक भी नहीं आया, मूंछ तक भी नहीं आया। एक 17 साल की लड़का जिस प्रकार से दिखाई पड़ता है, एग्जैक्टली उसी प्रकार की शरीर भगवान की थी। तो ये भगवान के शरीर की वैशिष्टि है। इसलिए भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि भगवान के आध्यात्मिक शरीर है। इसलिए उस शरीर को डिस्टिंग्विश करने के लिए ही इस प्रकार के शब्दों को प्रयोग किया जाता है, अरूपम करके। वैसे ही निर्गुण, निर्गुण मतलब भगवान कोई भौतिक गुण नहीं है। मतलब हमारे अंदर जिस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य होता है, उस प्रकार के गुण भगवान के अंतर्गत नहीं देखा जाता है। बट लोग सोचते हैं कि भगवान के अंदर खूब काम है, इसलिए तो भगवान इतने सारे पत्नियां हैं और इतने सारे गर्लफ्रेंड्स है, उनके साथ रासलीला करते हैं। तो ये सारा किस लिए करके फिर लोग समझ नहीं आते, क्योंकि लोगों को लगता है कि भगवान के अंदर भी काम है। भगवान के अंदर नहीं, हमारे अंदर काम के कारण भगवान के अंदर काम है करके हमें दिखाई दे रहे हैं। हमारे अंदर जो काम है उसकी वजह से हम भगवान के ऊपर तोप रहे कि भगवान के अंदर भी काम है। भगवान के अंदर काम नहीं, भगवान तो पूरा का पूरा प्रेम से बने हैं। तो इस प्रकार के स्वच्छ निर्मल प्रेम है भगवान के अंदर जीवों के प्रति। तो वही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत कह रहे थे। ठीक है, फिर आगे हम अगला श्लोक में चलेंगे। यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किला दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपानि ददद्युगे युगे। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, तो श्री भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य ऋत को प्रकट करते हैं, श्रद्धालु पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। यहाँ पर भगवान के प्राकट्य के विषय में बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से भगवद गीता में हमने पढ़ा था या सुना कि भगवान के प्राकट्य के कारणों के विषय में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसी प्रकार की सिमिलर लाइंस का ही श्लोक है ये भी। देखिए भगवान जब आते हैं, भगवान ने जब भगवत गीता भी कहा है, भगवान की डीलिंग्स जो है राजाओं के साथ थोड़ा सा ज्यादा रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के साथ। भगवान जब भगवत गीता बोलना भी पड़ा, भगवान किन को पकड़े थे? एक राजा को पकड़े थे, अर्जुन, और उन्हें भगवत गीता दे दिया। एंड फिर जब भगवान when he has to kind of जब भगवान को प्रताड़न भी करना होता है या कंट्रोल करना होता है या नियंत्रण में लाना होता है चीजों को, then भगवान किनको अटैक करते हैं? सारे राजाओं को अटैक करते हैं।
जब ज्ञान देने की भी बात है तब भी राजा, जब पिटाई करने की भी बात है तब भी राजाओं को पकड़। बिकॉज ये जो राजा के पोजीशन में जो लोग होते हैं, दे आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स इन द सोसाइटी। बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी वाली पद पे है ये सभी, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के अंतर्गत है। एंड स्पेशली भगवत गीता और शास्त्रों का अध्ययन इस एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के लोगों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक करनी चाहिए। तभी तो भगवान अर्जुन को बताए थे ये सारे ज्ञान, बिकॉज सबसे ज्यादा जरूरत तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास को है, बिकॉज वो लोग पूरा समाज को लीड करेंगे एक सही पद पे। अगर वो लोग सही, उनकी डायरेक्शन सही नहीं है, तो सारा समाज को गलत डायरेक्शन में लीड करेंगे। इफ द लीडर्स, अगर, इसलिए भागवतम के अंतर्गत कहा जाता है कि यतांदेर उपदीयमानः, अंधेर यतांदेर उपदीयमानः, वहां पर कहा जाता है ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। इसका मतलब यह है कि अगर कोई लीडर है, वो खुद ही अंधे हैं, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, और उनके पीछे सैकड़ों लोग आ रहे हैं, एंड वो लीडर जो है, फिर वो उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, तो गड्ढे में गिर जाएंगे। कहीं गड्ढे आएगा तो फिर उन्हें पता ही नहीं चलता, गड्ढे में गिर जाएंगे। तो फिर लीडर के साथ साथ पीछे पीछे आने वाले सारे जितने भी मूर्ख लोग हैं, वो सभी भी गड्ढे में गिर जाएंगे। तो इसलिए भागवत में यहाँ कहा जाए अंधेर, जो अंधा व्यक्ति का लीडरशिप में हमें नहीं रहने का। एक अंधा व्यक्ति के लीडरशिप में हम रहेंगे, देन फिर वो भी गड्ढे में गिरेगा, हम भी गिर जाएंगे। इसलिए वैसा लीडर को चुने जिसे हमें सही इसलिए तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद की विशेष था कि गवर्नमेंट या किंग्स के विषय में, राजाओं के विषय में बात करते हैं। फिर कहते हैं कि एक राजा जो है भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, एक राजा भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, एंड उन्हें full responsibility, such kings have full responsibility, knowledge from authorities about the administration of the world। वैसा राजाओं को अपने जिम्मेदारियों के विषय में और अपने और ज्ञान के विषय में एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए शास्त्रों के आधार। अगर नहीं हो तो उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी राज्य को कैसे चलाना। इसलिए एजुकेशन जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी को आगे इस प्रकार के पदों में जाना भी है, तब भी उन लोगों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण एजुकेशन है भागवतम जो देती है, क्योंकि इसके अंतर्गत ऐसा महान राजाओं के विषय में वर्णन आएगी। परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज और युधिष्ठिर महाराज जैसा महान राजाओं की विषय में वर्णन आएगी, जो राजा है केवल अपना पर्सनालिटी के कारण, अपना ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी था, अपना इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर के आधार पे वो पूरा एक छोटा सा देश को क्या सारे पूरा ब्रह्मांड को वो लोग लीड करते थे। ब्रह्मांड के अंदर सभी लोगों को लीड कर पाते थे, 3 लोगों को। उतना क्षमता था उनकी कैरेक्टर में, उनकी पर्सनालिटी में, उनकी एक्टिविटीज में, उनके कार्यों में। उस प्रकार के व्यक्ति जो है उतना स्ट्रॉन्ग लीडर बन सकता है अगर भागवतम के सही प्रकार से आश्रय लेकर यहाँ पर बताए गए राजाओं से वो लोग अगर सीखने का प्रयास करें कि इन राजाओं ने किस प्रकार की कार्य किए थे, उनकी क्या कैरेक्टर था, वो लोग उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। आप चाहे भागवतम की 4था स्कंद पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत पृथु महाराज क्लियरली बताते हैं कि एक द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां क्या है राजा का। एक राजा को सबसे पहला क्या करनी चाहिए, किस पे ध्यान देनी चाहिए, उनकी क्या मुख्य लक्ष्य है, तो सारे बातें बताए। इसलिए भागवतम सभी लोगों के लिए कैटर करती है, चाहे व्यक्ति लीडर हो, फॉलोअर हो, कोई गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी, सन्यासी, सभी के लिए, एवरीबॉडी। इसलिए भागवतम के अंदर कहा जाता है संसारी नाम करुणया पुराण गुह्यम।
संसार के अंतर्गत जो बद्ध जीवों के प्रति करुणा के कारण व्यासदेव ने ये जो बहुत ही गुह्यतम पुराण को प्रकट किए थे। और ऐसा राजा है जब अपने कैरेक्टर से हो या अपने व्यवहार से हो बहुत नीचे चले जाते हैं, उन्हें यहाँ पर इस श्लोका के अंतर्गत पशुओं से और मूर्खों से तुलना किया जा रहा है। और ऐसा पशु और मूर्ख बन जाते हैं जब राजा, देन उस प्रकार से पूरा संसार में उसी प्रकार के राजाएं होते हैं, देन उस समय भगवान प्रकट होकर उन सभी लोगों का दमन करते हैं। तो ये बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम, अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम, यदेश पुंसां वृषभाश्रियपते, स्वजन्मना चंक्रमणे चंचति। ओहो, यदु वंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितने पुण्यमयी है। यहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया है। वहां पर यदुवंश की स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही है कि ये यदुवंश कितना भाग्यवान लोग हैं इस यदुवंश के अंतर्गत। क्योंकि आप सोचिए, जिनकी लीलाएं सुनने मात्र से ही लोगों को, जिनकी लीलाओं को सुनने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, एंड वैसा व्यक्तित्व के साथ लीलाएं करने की मौका मिल पाना और उनकी लीलाओं में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने की मौका मिल पाना कितना बड़ा भाग्य है। एंड उस प्रकार की भाग यहाँ पर यदुवंश की लोगों को प्राप्त हो रही है, जिन्हें भगवान अपना परिवार के रूप में मानते हैं, जिनके अंतर्गत लोग भगवान अपने परिवार के रूप में मानते हैं, किसी को अपना माँ के रूप में, अपने पिता के रूप में, किसी को अपने पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, अपने प्रजा के रूप में मानते हैं। और उस प्रकार की अद्भुत मौका और ये अद्भुत अवकाश जो है ये यदुवंशी के लोगों को प्राप्त हुई है। इसलिए उन यदुवंशियों के विषय में यहाँ पर ये स्त्रियां जो है चर्चा कर रही है, उनकी क्या भाग्य है। एंड मथुरा के विषय में क्या कहना। मथुरा एक ऐसा अद्भुत स्थान है जहां पर भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो कि ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार जन्म लेते हैं। एक दिन में एक बार मतलब 1000 चतुर्युगों में एक बार जन्म लेते हैं। 1000 चतुर्युग का मतलब है, एक चतुर्युग 42 लाख ईयर्स है, 1000 चतुर्युग मतलब 420 करोड़ ईयर्स है। 420 करोड़ों साल, 420 प्लस करोड़ ईयर्स है। उतने सालों में केवल एक बार भगवान प्रकट होते हैं। एंड जब प्रकट होते, कहाँ प्रकट होते हैं? मथुरा में प्रकट होते हैं। तो आप सोचो कितना भाग्यशाली भूमि है वो मथुरा, जिसके अंतर्गत भगवान इस प्रकार से प्रकट हो रहे एक बार। तो इसलिए उसका ही स्मरण कर रहे हैं। एंड द्वारका भी अपने आप में श्रेष्ठ है, तो द्वारका के विषय में आगे आएगी। यहाँ पर तात्पर्य के अंतर्गत एक बहुत ही अद्भुत चर्चा प्रभुपाद जी ले आते हैं भगवान के प्राकट्य के विषय में। भगवान के प्राकट्य को, भगवान के प्राकट्य और हमारी जन्म, ये दोनों में काफी अंतर है। हमारे जन्म और भगवान के प्राकट्य में काफी अंतर है। अंतर किस बात से कि भगवान के प्राकट्य को सूर्य की प्राकट्य और अप्राकट से तुलना किया जाता है। सूर्य की प्रकट और अप्रकट से तुलना किया जाता है। जब हर दिन सुबह होते हुए ही सूर्य हमारी आंखों के सामने प्रकट होते हैं,
प्रकट होते हैं। एंड जिन्हें सूर्य की गतिविधियों के विषय में सही प्रकार की समझ नहीं है, उन लोगों को यही लगता है कि सूर्य अभी जन्म लिया है। एंड उसी प्रकार से संध्या के समय जब सूर्य की अस्त हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाते हैं, उस समय मूर्खों की अंडरस्टैंडिंग ये है कि सूर्य मर गया। कोई कहते हैं कि कन्याकुमारी की समुद्र में डूब कर मर गए। तो आप कन्याकुमारी जाएंगे तो वहां पर सूर्यास्त के समय पर जाकर देखना, आपको डेफिनेटली उसी प्रकार से दिखाई पड़ेगी आज सूर्य जो है पानी के अंदर डूब जा रहे हैं और फिर मर जाएंगे अभी थोड़ी देर। उस प्रकार से लगता है। देन फिर जो लोग जिनको समझ नहीं, तो नहीं ही लगता है कि सूर्य जो है जन्म लिया और मर गए थोड़ी देर बाद। बट क्या सूर्य इस प्रकार से जन्म लिया और मर जाते हैं प्रतिदिन? नहीं। सूर्य सूर्य की अस्तित्व रात के समय भी रहता है, बट हमारी आंखें सक्षम नहीं है सूर्य के अस्तित्व को पहचानने। रात के समय भी सूर्य की अस्तित्व है, बट हमारी आंखें सक्षम नहीं सूर्य के अस्तित्व को पहचान सके। उसी प्रकार से भगवान भी अपने समय आने पर प्रकट होते हैं और समय आने पर अप्रकट हो जाते हैं। बट मूर्ख लोग ये समझते हैं कि भगवान जन्म ले रहे और भगवान मर जा रहे। भगवान कभी मरते नहीं है, भगवान कभी जन्म लेते नहीं। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं अजह अजोपि सन्नव्ययात्मा। अजह मतलब जो व्यक्ति कभी जन्म ही नहीं लेता है। जो व्यक्ति जन्म ही नहीं लेता वो मर भी कैसे सकते हैं? वही व्यक्ति मरेगा जिन्होंने जन्म लिया ना। जिस व्यक्ति ने जन्म ही नहीं लिया तो मरेगी भी कैसा? तो इस प्रकार से यहाँ पर सूर्य तो सूर्य की अस्तित्व जिस प्रकार से रात के समय भी बना रहता है, बट हमारी आंखें सक्षम नहीं है सूर्य के अस्तित्व को पहचानने में, उसी प्रकार से ही भगवान की अस्तित्व जब भगवान अपने लीलाएं समाप्त कर भी देते हैं, उस समय भी भगवान का अस्तित्व हमेशा के लिए बना रहता है सूर्य की तरह। बट हमारी आंखें सक्षम नहीं है भगवान की अस्तित्व को पहचानने के लिए। उसी के अनुसार इस प्रकार से कहा जाता है आज भी भगवान की लीलाएं मथुरा वृंदावन के अंतर्गत हमेशा चली रहे, आज भी चल रहे हैं। बट देखने का नजरी होनी चाहिए। जब हमारे पास आंखें नहीं है देखने के लिए, फिर दिखेंगे। जिस प्रकार से सूर्य रात के समय दिखाई नहीं पड़ते हैं होने के बावजूद भी, उसी प्रकार से भगवान की लीलाएं अभी होते हुए भी हमें नजर नहीं आता है। नजर नहीं आते क्योंकि हमारा आंखें उतना सक्षम नहीं है भगवान की लीलाओं को देखने का। एंड तो इस प्रकार से सूर्य का अस्तित्व हमेशा के लिए बना रहता है, भगवान की लीलाएं भी और भगवान का अस्तित्व भी हमेशा बना रहता है। तो इसी एग्जाम्पल के साथ प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत कि भगवान की प्राकट्य अप्राकट्य और भगवान की नित्य लीलाओं के विषय में यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। डेफिनेटली भगवान अगर थोड़ी देर के लिए भी जब भगवान अपने प्रकट लीलाएं करते हैं, इसलिए भगवान की कभी दो प्रकार की लीलाएं भगवान की, एक तो प्रकट लीलाएं, दूसरा अप्रकट लीलाएं। जब भगवान की ये अद्भुत करुणा है जीवों के प्रति कि भगवान कभी कभी अपने लीलाएं प्रकट रूप से करने लगते हैं, जब सारे के सारे जीव भगवान की लीलाओं के दर्शन कर सकते हैं। ये भगवान की बहुत अद्भुत कृपा है जीवों पे। अहो बतस्वर यशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवा पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत् प्रजाः। निसंदेह ये कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पराजित करके पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है, और है द्वारका के निवासी समस्त जीवों के आत्मा भगवान श्री कृष्ण का उनके प्रिय स्वरूप में सदैव दर्शन करते हैं। श्री भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और उनकी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। अभी सभी लोग जो है द्वारका की स्मरण कर रहे थे।
द्वारका के विषय में कहते कि देखिए स्वर्ग स्वर्ग की तुलना में द्वारका की कंपैरिजन कर रहे हैं आप। स्वर्ग सभी लोग जिनको भी हमारा पृथ्वी के अलावा और भी अन्य ग्रहों के विषय में जानकारी है, तो उन्हें पता है कि स्वर्ग करके कुछ होता है। एंड स्वर्ग की स्पेशलिटी है कि वहां पर यहाँ की तुलना में अनेक प्रकार की सुविधाएं, अनेक गुना अद्भुत अद्भुत प्रकार की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध है। ये सारा सुविधाएं उपलब्ध है। एंड वहां पर लोग भी बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। यहाँ की मिस यूनिवर्स को वो लोग एक नौकरानी के रूप में भी रखेंगे नहीं। यहाँ की मिस यूनिवर्स वहां पर नौकरानी भी नहीं बनेगी। यहाँ लोग स्टाइल मारते हैं कि हम इतना सुंदर है, हम ये है वो है। क्या सुंदर है, वहां पर तो तुम्हारी भर्ती भी नहीं होगा, नौकरानी के लिए अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट कर देंगे। तो उस प्रकार की स्थिति है वहां पे। एंड वहां पर कितने प्रकार की सुविधाएं हैं। तो उन सुविधाओं का कल्पना भी नहीं कर सकते व्यक्ति, क्योंकि वहां पर एक अद्भुत अवकाश ये है कि वहां पर व्यक्ति बूढ़ा नहीं बनता है, बूढ़ा नहीं होता है और बीमार भी नहीं आता। एंड ऐसा नहीं कि हमारी तरह बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, नहीं, उन्हें बाथरूम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। टॉयलेट बाथरूम सारे जाने की जरूरत नहीं पड़ता। उस प्रकार की अद्भुत अवकाश है उनकी। तो इतने फैसिलिटीज है स्वर्ग के अंदर, है ना। एंड वैसा स्वर्ग भी फीका पड़ जाता है द्वारका के सामने। और ऐसा स्वर्ग जिसके अंतर्गत इतने अद्भुत फैसिलिटीज, वो भी फीका पड़ जाता है द्वारका के सामने। क्यों? क्योंकि द्वारका के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की दर्शन होता है नित्य रूप से। एंड भगवान जैसा अपने भक्तों की ओर, प्रजा की ओर देखकर हंसते हैं, यहाँ पर कहा जाता है स्मिता अवलोकनम। स्मिता मतलब भगवान की हंसी। शास्त्रों में इस प्रकार के वर्णन है, भगवान की हंसी को बाण के रूप में वर्णन किया जाता है। भगवान की हंसी को बाण के रूप में वर्णन किया जाता है। धनुष क्या है इस बाण को छोड़ने वाला? धनुष है भगवान की बोरे, भगवान के दोहरे धनुष है। और एक प्रकार से ये भी कहा जाता है भगवान की आंखें भी उस प्रकार की बाण छोड़ती है, बाण छोड़ती है। एंड जिनके ऊपर भी भगवान की दृष्टि का और भगवान की हंसी की बाण लग जाता है, वो परमानेंटली घायल हो जाता है, परमानेंटली घायल हो जाता है। फिर उन्हें कोई संसार वासना, सब कुछ खत्म, कुछ रहता नहीं है। उस प्रकार से वर्णन करते हैं। एंड ऐसा द्वारका की ये अद्भुत महिमा है, जिसमें जहां पर he glances at them and favors them with sweet smiles। भगवान ये दोनों भगवान की दोनों स्पेशल स्पेशल क्वालिटीज भगवान के ना। मतलब देखना और बहुत प्लेजेंटली स्माइल देना। देखिए हंसना अलग है और स्माइल देना अलग है। जब व्यक्ति हंसता है देन आवाज होता है, फिर दांते वांते दिखाई पड़ते। बट जब स्मिता मतलब भगवान स्माइल करते हैं, स्माइल का मतलब है कि दांत वगैरह दिखाई नहीं पड़ेगा और आवाज भी नहीं आएगी। एंड वो स्माइल के अंदर इतने इतने संदेश होते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग संदेश मिल जाता है। तो उस प्रकार से भगवान देखना भी बहुत, भगवान की दृष्टि को ही कहा जाता है कि भगवान की दृष्टि ही एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा भगवान अपनी कृपा बांटते हैं। इसलिए भगवान की दृष्टि को कहा जाता है कृपा दृष्टि। कृपा हमें भगवान की दृष्टि के माध्यम से मिलता है। इसलिए हमें मंदिर आना चाहिए।
मंदिर आकर जब भगवान की दर्शन चाहे आप करो या नहीं भी कर पाओ, कम से कम हम जाकर भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी। इसलिए हम, हालांकि हम भक्तों भाव ये रहता है कभी कभी कि भगवान हमें उस प्रकार की नजर नहीं है कि आपको देख सके, बट आप तो हमें देख सकते हो ना। तो इसलिए हम आपके आंखों के सामने आकर खड़े। तो इस भाव से भक्त लोग खड़े हो जाते ताकि भगवान कृपा दृष्टि उनके ऊपर पड़ जाए। एंड दिस हाउ एक बार एक जगन्नाथपुरी मंदिर के अंतर्गत, एक जगन्नाथपुरी मंदिर में नहीं, अपना यहाँ पर बांकी बिहारी मंदिर में शायद एक बाबा जी थे, बहुत ही सिद्ध बाबा थे। वो अंधे थे और वो बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे। एंड कुछ लड़कों ने तो उनको तो क्या करना, मजाक उड़ाते रहते हैं, तो वो मजाक उड़ाने लगे कि बाबा जी तुम्हें कुछ दिखता विखता तो है नहीं, फिर दर्शन क्या करना है, तुम साइड हट जाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से कहने लगे थे। देन फिर बाबा जी ने कहा, देखिए मेरे पास तो आंख नहीं है भगवान के दर्शन करने, बट बिहारी जी को तो है ना, वो तो मुझे देख सकते हैं। तो मैं भगवान को देखने नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि भगवान मुझे देख सके। क्योंकि भगवान हम हमारे देखने में कुछ नहीं होने वाला है, बट भगवान नजर डालेंगे तो भगवान की नजर में इतना शक्ति है कि पूरा का सृष्टि ही, मतलब सारा जीवों का सृष्टि ही केवल नजर से हो जाता है। सारा जीवों का सृष्टि नजर से हो जाता है, उतना शक्ति भगवान की दृष्टि में है। एंड वैसा दृष्टि हमारे ऊपर जब पड़ जाता है, फिर कौन क्यों क्यों व्यक्ति धन्य नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर द्वारका की रानियां जो है भगवान की इस प्रकार की अद्भुत दृष्टि का स्मरण कर रही है। स्मित मंदहासम, मंदहास, मंदहास मतलब मंद मतलब बहुत ही हल्का से भगवान हंसते हैं। अब देखिए भगवान कृष्ण की जो विग्रह, जब आप दर्शन करने जाओगे, आप कभी दर्शन करिए, कृष्ण बहुत छोटा सा हल्का सा स्माइल देते हैं, बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा सा हल्का सा स्माइल देते हैं। एंड ये स्माइल देखने के लिए गोपियां सभी लोग तरसते हैं। वो लोग कहती है कि भगवान की जो हंसी, जो ये जो स्माइलिंग फेस है, वो कहती है कि ये बेवकूफ ब्रह्मा जी ने, इनको सृष्टि उष्टि करना नहीं आता, इनको हमें तो भगवान की आंखों को दो आंखों से पी कैसे सकते हैं। भगवान की दर्शन करने के लिए हमें तो लाखों करोड़ों आंखों की जरूरत पड़ता है, और उन्होंने दो आंखें देकर भेज दिया। बट अपने पास तो 8 रख लिए इन्होंने, अपने पास तो 8 रखा और हमें तो 2 देकर भेज दिया। यहाँ पर हमें तो लाखों की संख्या में हमें आंखें चाहिए भगवान की सुंदर दर्शन की, अमृत की पान करने के लिए, बट हमारे पास तो ही आंखें। एंड उसके ऊपर ब्रह्मा जी ने क्या और गलती कर दिया, कि ब्रह्मा जी जो है इस आंखों पे पलका भी डाल दिए थे, जिसकी वजह से बार बार ये पलक झपकती है, जिस समय भगवान के दर्शन से हम वंचित हो जाते हैं। तो हमें हम वी आर नॉट एबल टू ड्रिंक इट टू आवर हार्ट सेटिस्फैक्शन, हम अपना सेटिस्फैक्शन तक हम पी नहीं पा रहे हैं, पर्याप्त नहीं है करके गोपियां कहती ब्रह्मा जी से। हालांकि ब्रह्मा जी तो इस सृष्टि के अंदर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। ब्रह्मा जी के विषय में कहा जाता है ब्रह्मा जी का पूरा शरीर केवल और केवल बुद्धि से बना है। जिस प्रकार से हमारा शरीर 8 तत्वों से बनता है, ब्रह्मा जी तो केवल बुद्धि से ही बने हैं। तो उतने बुद्धिमान व्यक्ति है ब्रह्मा जी, जो कि 4 मुखों से 4 वेदों का निरंतर रूप से
पाठ करते हैं, और वैसे ब्रह्मा जी कह रही है गोपिया की, ये कौन सा मूर्खता उन्होंने कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान की स्मितावलोकम, आलोकम मतलब भगवान की जो चेहरा, या मल्ली सॉरी, अवलोकम मतलब देखना, ग्लांस। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंतर्गत इन तीनों वृंदावन, मथुरा और द्वारका तीनों के विषय में कहते हैं। देखिए वृंदावन, मथुरा, द्वारका में भी मथुरा जब भगवान आए थे 11.5 साल तक वृंदावन में रहे थे, फिर उसके बाद मथुरा आए थे, मथुरा में 18 साल रहे, फिर उसके बाद 100 साल द्वारका में रहे थे। जब मथुरा आए थे, मथुरा से भी, मथुरा आने के बाद फिर वहां से भगवान संदीपनि मुनि की आश्रम में गए थे उज्जैन में, वहां पर पढ़ाई वढ़ाई करने। तो इस प्रकार से मथुरा के बाहर गए थे भगवान। द्वारका में भी भगवान बहुत इधर उधर जाया करते थे, कभी हस्तिनापुर चले जाते थे, कभी स्वर्ग में चले जाते थे, कभी कहीं और चले जाते थे। इस प्रकार से काफी घूमना उमना लगा ही रहता था। बट वृंदावन की ये विशेषता है कि भगवान वृंदावन में पद रखने के बाद 11.5 साल एक बार भी भगवान वृंदावन के बाहर गए नहीं, एक बार भी कभी नहीं गया। पहली बार ही जो है मथुरा गए थे, जब कृष्ण बलराम को आमंत्रण किए थे कंस ने, तभी गए थे, उसके अलावा कभी नहीं गया। पूरा 11.5 तो वृंदावन में रहे थे, क्योंकि वृंदावन को भगवान छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वृंदावन में भगवान क्या करते हैं, तो इसके विषय में भागवत में वर्णन करते हैं। वृंदावन में भगवान घूमते हैं, जैसे कोई घूमने जाते हैं ना इधर उधर, कुल्ली मनाली या कोई शिमला चले जाते, कोई इधर उधर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को घूमने का जगह है वृंदावन, बिल्कुल फ्रीली, कोई कंडीशन, कोई मतलब कोई बिल्कुल होता है ना बिंदास होकर घूमना, कोई परवाह नहीं है, कोई कौन क्या कहेगा, कुछ सदाचार के पालन करना चाहिए, तो कुछ है नहीं, कुछ ऑब्लिगेशन के बिना पूरा कंप्लीट फ्रीडम के साथ भगवान घूमते हैं वहां पर वृंदावन में। इसलिए जो भागवत के अंदर जो पहला श्लोक कहा जाता है, जन्माद् यस्य यतः अन्वयात् इतरतश्चात्तेषु अभिज्ञ स्वराट, ये जो स्वराट की ये जो स्वराट की एग्जिबिशन जो है, इनकम्प्लीटनेस हमें वृंदावन में मिलता है। स्वराट की जो कंप्लीट एग्जिबिशन वृंदावन के अंतर्गत मिलता है, क्योंकि वहां पर भगवान कंप्लीटली फ्री है, कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। जैसे द्वारका में थोड़ा बहुत ऑब्लिगेशन रहते हैं, मैं राजा हूँ, थोड़ा सा सदाचार पालन करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रकार से व्यवहार करना पड़ेगा, मैं राजा हूँ, तो इस प्रकार से कुछ होता है। बट वृंदावन में कुछ ऐसा नहीं है, बस खुल्लम खुल्ला, फिर जो करना है करो, जो भी भगवान के मन में आता है, फिर जैसा रहना है रहते थे। तो उस प्रकार की अद्भुत प्रकार से भगवान वृंदावन के अंतर्गत लीलाएं संपन्न करते हैं, इसलिए वृंदावन सर्वश्रेष्ठ धाम है, जो कि हमारा सबसे सौभाग्य है कि हम बहुत आसानी से पहुंच सकते वृंदावन, बट फिर भी नहीं जाते, ये दुर्भाग्य है अपनी। तो जब भी मौका मिले जाना चाहिए वहां पर, भगवान घूमने जाते थे, फिर घूमना है, बट अकेला नहीं, भगवान भी अकेले नहीं घूमते थे, भगवान बाल सखाओं के साथ घूमते थे। तो हमें किन के साथ घूमना है? हमें भक्तों के साथ, कोई ना कोई एक हमेशा जब भी तीर्थ में जाते हैं, कोई ना कोई एक गाइड होनी चाहिए। गाइड मतलब वो टूरिस्ट गाइड वाला गाइड नहीं, कोई ना कोई भक्त साथ में होनी चाहिए, वरिष्ठ भक्त साथ में होनी चाहिए, जिनकी मार्गदर्शन में हमें धाम में निवास करे, धाम की दर्शन करे, धाम की सेवा कर सके, अकेला नहीं कर, क्योंकि अकेला जाने पे वो तो टूरिस्ट प्लेस बन जाता है, केवल देख दाख कर लोग आ जाते हैं।
देन फिर उसमें वो अनुभव नहीं होगा धाम की। अनुभव तभी होगा जब भक्तों के साथ जाएंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, लीला स्थलियों के विषय में सुनेंगे, समझेंगे, वहां पर कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, भक्तों की संगति करेंगे, सेवा करेंगे, जब उस धाम की अनुभूति हो। तो इस प्रकार से हम तो वृंदावन पहुंच गए। हम कुछ और बताना था। ठीक है, तो 28वां श्लोक। नून नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वरा समाचितो हि यस्य गृहीतपानिभिः पिबन्ति यासक्याधरामृतं मुहुर्व्रजस्त्रिया सम्मुहुर्यद आशया। ए सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पानी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन चुंबन द्वारा कर रही हैं। ब्रज भूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्राय मूर्छित हो जाती होंगी। यहाँ पर भगवान, यहाँ पर वो जो भी मथुरा की स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही है कि पहले तो उन लोगों ने मथुरा के विषय में चर्चा की, यदुवंश के विषय में चर्चा किया, द्वारका के विषय में और द्वारका की वासियों के विषय में चर्चा किया, और द्वारका के अंतर्गत रानियों के विषय में चर्चा हो रही है। एंड फिर उसके उपरांत ब्रज भूमि में आकर ब्रज ब्रज भूमि के अंतर्गत गोपियों के विषय में भी यहाँ पर स्मरण कर रही है। यहाँ पर स्मरण करती है कि पत्नियों का क्या भाग्य है कि ये तो निरंतर रूप से भगवान की सेवा में ही लगे रहती है, और उन्हें तो भगवान के अधरामृत की पान करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर ये सारा स्त्रियां याद कर रही है। वैसे इसमें बहुत ज्यादा हम नहीं बताएंगे। एंड देखिए, अब सोचिए यहाँ पर ये सारे बातें कौन किन से कह रहे हैं। ये सारे बातें सुत गोस्वामी सौनिका दृश्यों को कह रहे हैं। व्यासदेव इन सारे बातों को चर्चा कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसा विरक्त आत्मा सन्यासी इन सारे बातों को चर्चा कर रहे हैं। क्या इस प्रकार से जो भगवान गोपियों को चुंबन करना हो या अपनी पत्नियों को चुंबन करना, ये कोई साधारण भौतिक प्रकार की कार्य है? अगर ये भौतिक ही होता, देन इस प्रकार की जो विरक्त शिरोमणि के रूप में जो जाना जाता है सुखदेव गोस्वामी को, जिनके अंदर तनिक मात्र भी विकार उत्पन्न नहीं हुई, जब उन्होंने जब जन्म लेने के उपरांत जब चल रहे थे, नग्न स्त्रियों को देखकर भी उनको किसी तनिक मात्र भी किसी प्रकार की विकार उत्पन्न नहीं हुई। उस प्रकार की इसलिए उन्हें विरक्त शिरोमणि कहा जाता है। तो उस प्रकार के सुखदेव गोस्वामी अगर भगवान की इस प्रकार की लीलाओं के विषय में चर्चा कर रही है, भौतिक हो भी कैसे सकते हैं? इस प्रकार की बातों को श्रवण करके लोगों के अंदर कामुक इच्छाएं बढ़ती है, अगर भौतिक प्रकार की होती तो। बट जब रासलीला के अंत में सुखदेव गोस्वामी कोई भी लीला की फल श्रुति कहा जाता है, कोई भी लीला के बाद फल श्रुति कहा जाता है, मतलब उस लीला का श्रवण करने से क्या फल प्राप्त होते हैं। उस प्रकार से रास लीला श्रवण करने की क्या फल श्रुति है, यही फल श्रुति सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हृदय रोगम, जो हृदय की रोग है काम, उस काम रोग से व्यक्ति निवृत्त हो जाता है। काम बढ़ता नहीं है बल्कि काम ठीक हो जाता है, काम खत्म हो जाती है। उस प्रकार की फल श्रुति के विषय में सुखदेव गोस्वामी वहां पर वर्णन करते हैं। तो इसलिए कभी भी लोग अपने मन में इस प्रकार की एक भौतिक प्रकार की भावना नहीं लानी चाहिए। इस प्रकार की लीलाओं के विषय में जब भी चर्चा होती है, ये बिल्कुल भी साधारण नहीं है, बिल्कुल भी साधारण नहीं है। इसलिए इन लीलाओं के विषय में
बहुत चर्चा जो है बहुत ही गोपनीय रूप से ही किया जाता है, जो बहुत ही योग्य भक्तों के साथ ही किया जाता है। बिकॉज़ वही लोग इन लीलाओं को समझ सकते हैं और इन लीलाओं के महत्व को एप्रिशिएट कर पाएँगे। इस बट अब अभी देखिए बाहर मतलब कई प्रकार की भागवत कथाएँ होती है, जिन भागवत कथाओं के अंतर्गत सीधा-सीधा भगवान की रास लीलाओं के विषय में ये हो या भगवान की इस प्रकार की गोपनीय लीलाओं के विषय में सीधा-सीधा चर्चा किया जाता है पब्लिक के सामने। एंड वो पब्लिक को केवल उनको भी एक मूवी की मज़ा आता है, मूवी देखने का मज़ा आ जाता है उनको भी, तो फिर उन्हें मज़ा देने के लिए ये लोग भी करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत खंडन किया जाता है इस प्रकार की कार्य करना। बिकॉज़ कभी भी हमें वही बातें श्रोताओं को सुनानी चाहिए, उनकी लेवल के अनुसार। नहीं तो श्रोताओं के प्रति एक अपराध हो जाता है। श्रोताओं के प्रति अपराध माना जाता है इफ वी स्पीक समथिंग which is uh, which is superior to the level of understanding of the audience. ये शास्त्र में बताया गया है। ऑडियंस की लेवल समझते हो उनकी भक्ति को बढ़ावा देने वाली बातें हमें कहनी चाहिए, उनकी भक्ति को वृद्धि करने वाली बातें। बट इस प्रकार की लीलाओं के विषय में चर्चा करके फिर लोगों की मन विचलित करते हैं, तो उस प्रकार से कभी नहीं करनी चाहिए एंड उस प्रकार की कथाओं में कभी भाग भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस प्रकार की योग्यता पहले प्राप्त तो करे, फिर उसके बाद हम चर्चा कर सकते, पहले प्राप्त तो करे, है ना। उस प्रकार से जिस प्रकार की एक हल्का सा यहाँ पर एक जेलसी की भावना आप देख सकते हो यहाँ पर मथुरा की स्त्रियों में, द्वारका की रानियों के प्रति और गोपियों के प्रति किस प्रकार के अधरामृत के पान ये लोग कर पा रहे हैं करके। वैसे ही हमेशा राधा रानी और अन्य गोपियां जलती है बांसुरी को लेकर। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने क्या करा है जिसकी वजह से बांसुरी को हमेशा भगवान के अधरामृत पीने की अद्भुत अवकाश मिलता है। कभी भगवान बांसुरी को छोड़ते तक भी नहीं है। जब बजाते हैं तब तो बजाते तो है ही अधर से लगाकर, एंड फिर जब बजाते नहीं है देन फिर अपने धोती में लपेट देते हैं, और जब खाते भी है साथ में मतलब साइड पे ही रखते हैं। जब सोते भी है तब भी इधर उधर नहीं रखते, तकिया के नीचे रखते हैं, तकिया के नीचे ही रख के सोते हैं। तो दिन में कभी कोई समय नहीं है जिस समय बांसुरी और भगवान दोनों अलग। ये वृंदावन की विशेष है। वृंदावन में भगवान कभी बांसुरी से अलग होते ही नहीं। तो इसलिए गोपियां बहुत जलती है बांसुरी को देखकर, बांसुरी तुमने किया क्या जिसकी वजह से तुम्हें इस प्रकार की सौभाग्य प्राप्त होती है हमेशा भगवान के साथ रहने की। और भगवान बहुत लालसा रखते हैं आपको इस प्रकार की, आपको बजा कर इस प्रकार अधरामृत पिलाने में। देन बांसुरी बांसुरी कहती देखिए हमें फ्री में नहीं मिला, हमें फ्री में नहीं मिला, हम भी बहुत कष्ट उठाए थे, हम भी बहुत कष्ट उठाए थे। अरे तुमने क्या कष्ट उठाया? फिर बांसुरी कहती देखिए सबसे पहला हमें अपने परिवार से अलग कर दी गई है। बांस जो है बांस जैसा खेती होता है ना, बांस अनेक प्रकार मतलब पूरा परिवार के साथ एक ही जगह पर रहती है, एक ही जट होकर बांस यह होती है ना। तो सबसे पहला जब बांसुरी बनाना होता है उस बांस को उनके परिवार से अलग कर दी जाती है। उस प्रकार से बांस कहते सबसे पहला तो हमें अपने परिवार से अलग कर दी गई है, हमने त्याग दिया अपने परिवार। एंड फिर दूसरा हमें धूप में बहुत तपाया गया था, एंड जब हमारा हृदय में जब छेद भी बना रहे थे तब भी हमने कुछ नहीं करा, तब भी हमें कुछ नहीं कहा। हमारा हृदय में बिल्कुल ड्रिलिंग करके छेद बना दिया जा रहा था, तब भी हमने कुछ नहीं कहा।
एंड फिर कहती है कि तू इस प्रकार से हमने बहुत तप किया, जिसकी वजह से आज हमें इस प्रकार की गति प्राप्त हुई। एंड हमारे हमारे में किसी भी प्रकार की कपटता नहीं है। बाकी अन्य वाद्यों में, जैसे उदाहरण के लिए कोई वीणा ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, एक डब्बा होता है, डब्बा के अंदर कुछ ना कुछ होता है, बट बांसुरी के अंदर बाहर आप देख सकते हो कुछ, मतलब कुछ छुपा हुआ चीज नहीं होता उसमें, सब कुछ दिखाई पड़ता है। सो उस प्रकार से हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कपटता नहीं है, इसलिए भगवान हमसे प्रेम करते हैं। एंड फिर बांसुरी कहते देखिए इतना ही नहीं, हम तभी बजते हैं जब भगवान हमें बजाते हैं। हम तभी बजते जब भगवान बजाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम तभी बोलते हैं जब हमें बोलने के लिए कहा जाता है। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए हम आगे आगे आ रहे हैं, नहीं, इस प्रकार की दिखावा नहीं है। हम तभी बोलते जब भगवान हमें बजाते हैं, जब हमारी जरूरत पड़ता है, जब भगवान बोलते हैं तो बजते हैं। बट जब बजते भी है तब हम बहुत ही मधुर रूप से बजते हैं। बहुत ही स्वीटली, बहुत मधुर रूप से हम बजते हैं, जिससे सभी लोगों को सुनने में भी बहुत आनंद। इसलिए भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान जब बांसुरी बजाते थे, अगर कोई बछड़ा जो है अपनी गाय की दूध पी रही होती है, तो उस समय अगर उसी समय भगवान मान लीजिए शुरू किया बांसुरी बजाना, देन उन उन जो दूध पी रही है उसी समय ही रुक जाता है, एंड मुंह में दूध मुंह में ही रह जाता है, वो मुंह अंदर भी नहीं जाता। मतलब उतना शॉक तरीके से वो इतना ध्यान से सुनने लगती है। एंड जितने भी कोयल वोयल सारे पक्षियां जो है, फिर वो सारे सारे कोयल वोयल सारे बोलना ही बंद कर देती है, ताकि भगवान की जो बांसुरी की आवाज को ध्यान से सुन सके। तो इस प्रकार से पूरा ब्रज जो है पूरा स्तब्ध हो जाती है भगवान की बांसुरी सुनकर। इतने मधुर रूप से बांसुरी बजता है ना। तो इस प्रकार से ठीक है, हम कुछ और बोल रहे, तो इस प्रकार से ये वर्णन है शास्त्रों में। इट इज ऑलरेडी टाइम। हम चैप्टर कंप्लीट करने सोचे थे, बट ठीक है, बाकी हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। यहाँ पर समाप्त। किसी कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये सतर प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे ना रिसेंटली मेरे काउंसलर ने बोला है कि आप इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए। तो फिर मतलब अभी मैं ये क्लास तो ले रहा था और मैंने नोट्स भी बनाए, तो मैं नोट्स पढ़ के मुझे लग रहा है कि मैं फैक्ट ज़्यादा देख रहा हूँ और जो मतलब हृदय ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। तो अगर आपके पास इससे को रिलेटेड एडवाइस हो मेरे लिए तो। सबसे पहला कोई भी प्रवचन सुनने का मतलब यही है, कुछ चुभना चाहिए। देयर शुड बी समथिंग पिंचिंग आवर हार्ट। इसका मतलब तब माना जाता है कि you have taken something valuable out of it. If nothing is, अगर कुछ भी आपको पिंच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब it is all that we have done is simply we have gathered certain sort of information. कुछ information हमने gather कर लिया, बस इतना ही हो जाता। तो this should be the feeling कि there should be some pinch that we feel, some inspiration that we feel. एंड प्रवचन सुनने का मतलब, जब मैंने कहा, एक तो पिंच फील होना चाहिए, एंड दूसरा देयर शुड बी काइंड ऑफ, मतलब कुछ ना कुछ
एक अंदर से एक डिटर्मिनेशन, एक संकल्प आनी चाहिए कि यस, फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू डू दिस, दिस इज हाउ आई वांट टू बी। इस प्रकार से मैं रहना चाहता हूँ, ये मैं करना चाहता हूँ। इस प्रकार की एक संकल्प आनी चाहिए अंदर से। जब इस प्रकार से आता है देन कहा जाता है कि हमने सच में सुना है। नहीं तो फिर इस प्रकार से सैकड़ों सुनेगा व्यक्ति, बट फिर भी, बट डेफिनेटली इसका फायदा तो है, फायदा नहीं है करके नहीं है, फायदा है, बट फिर भी उतना नहीं माना जाता जितना होनी चाहिए। एक तो ये बात है। एंड उस प्रकार से सुनने के लिए there should be an intellect connect as well as an emotional connect with what is being discussed. एक इंटेलेक्ट भी कनेक्शन होनी चाहिए, फिर साथ ही साथ हमारा इमोशनल कनेक्ट भी होनी चाहिए जो बातें चर्चा किया जा रहा है। जब इस प्रकार से दोनों स्तरों पे हम कनेक्ट करेंगे देन हमें इंफॉर्मेशन भी मिलेगी इंटेलेक्ट को, एंड फिर साथ ही साथ वो इमोशनली हमारा हृदय का स्पर्श भी होगा। तो ये दोनों ही होनी चाहिए, नहीं तो इट इज काइंड ऑफ गोइंग ऑन एंड ऑन, इस प्रकार से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इमोशनल कनेक्ट का मतलब यही है कि यू लाइक टू रिलेट विथ योर लाइफ। हम मेरे जीवन से, आप अपनी जीवन से रिलेट करते हुए अपने इमोशंस को कनेक्ट करते हुए आपको समझना पड़ेगा बातें। इट इज नॉट दैट जो कहा है बस वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीबॉडी एल्स? हरे कृष्ण गुरु जी, तो चैट में एक क्वेश्चन है, भगवान कितने टाइम वृंदावन में रुके थे? भगवान वृंदावन में 11.5 साल रुके थे। 3.5 years each in 3.5 years. ठीक है, anyways, that is the detail. वृंदावन 11.5 साल। और कोई प्रश्न है ना चैट में? नहीं प्रभु। ओके, तो भागवतम के अंतर्गत इसी प्रकार से स्टोरी भी है और शिक्षाएं भी है। सो देयर इज अ लॉट। वैसे कभी कभी सिद्धांत ज्यादा आता है, एंड फिर सिद्धांत की चर्चा होती है। जब स्टोरीज भी आते हैं, स्टोरी का भी चर्चा होती है। सो इट इज अ वेरी वेरी गुड मिक्स ऑफ स्टोरी एंड फिलॉसफी। तो इसलिए भागवतम अच्छा लगता है सभी को। तो बहुत धन्यवाद आप सभी लोग समय देने के लिए। फिर पुनः हम अगले हफ्ते भागवतम की चर्चा करेंगे। एवरी थर्सडे चर्चा होगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। वीरेंद्रा श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, हाय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। तो हम लोग सभी प्रभु जी का एक बार धन्यवाद करते हैं। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कृपया करके इसी प्रकार से आते रहिए। तो जैसा प्रभु जी ने बताया है कि भागवतम को पीना है हम लोगों को, तो उसका आनंद लेते हुए, इसमें बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड प्रभु जी ने बताया है इसको। तो हमें प्रयास करना है कि निरंतर क्लासों में हम लोग, निरंतर कक्षाओं में हम लोग इसी प्रकार से आते रहें, और हमें ये संदेश दूसरों तक भी पहुंचाना है, और सभी अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सभी को इनवाइट करना है इस क्लास में, और जो रेगुलर क्लासेस होती हैं सभी में इनवाइट करना है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे कक्षा को विराम देते हैं। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्विज इसमें आप सभी को आपके रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में मिल जाएगा, तो आप सभी क्विज में भी पार्टिसिपेट कीजिए। और कल भी कई भक्तों ने किया था, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरे कृष्णा। हम लोग यहीं पर आज विराम देते हैं कक्षा को। श्रील प्रभुपाद की जय।